समस्या यही है, कूड़ा न रख जाते हैं गली में से खा से आ रहा है। अब किससे लाना पता तो चलता नहीं है, और पता चल भी जाए तो लोग बोलते हैं कि आपका घर तो इतनी दूर है, उसके क्या मतलब है, पार्क ही ना। तो ये तो सरकारी झूले लगे हुए हैं, इन पे कपड़े सुखा रहे हैं आप सरकारी जिम पर। यहाँ सब बैठो, कुत्ते वत्ते आके बाथरूम करवाते हैं, सब गलत चीज़ है। कपड़े सुखाना भी गलत चीज़ है। ठीक है, नहीं सिखाते क्यों? अब अंदर पार्किंग में सर सर्दी सुखाते हैं, गर्मी में नहीं सुखाते। पार्क तो सिर्फ नाम का है, बाकी के इस पार्क का नाजायज फायदा उठाते हैं। शाम के टाइम आते हैं, नशेड़ी पसेड़ी आते हैं, ताश खेलते हैं, अंधेरे का फायदा उठाते हैं। We need some securities and some strictness, because if you have a strictness then everybody will follow it. So yeah, we need the cleanliness and जो नशेड़ी आते हैं, एक्सरसाइज करने का जो जिम है उसका एक हिस्सा तोड़कर ले गए। डर तो खैर लगता है ना, आने में नशेड़ी बैठते हैं तो डर तो लगता ही है। शाम को 6 बजे तो सब बैठते हैं तो अच्छा लगता है, फिर उसके बाद नहीं। इस पार्क का इस्तेमाल अब कपड़े सुखाने के लिए हो रहा है, इस पार्क का इस्तेमाल अब पत्ते खेलने के लिए हो रहा है, इस पार्क का इस्तेमाल अब नशे के लिए हो रहा है। लिखा है इस स्थान पर जिम और झूला उपकरण लगाने का कार्य सुश्री भावना गौड़ विधायक पालम जी के विधायक फंड से किया गया है। तो ये अच्छी बात है कि भावना गौड़ ने इस पार्क का निर्माण कराया, लोगों के लिए सोचा, और उद्देश्य ये था कि पार्क में ग्रीनरी होगी, झूले होंगे, जिम होंगे, तो बच्चे यहाँ आ सकेंगे, बुजुर्ग यहाँ बैठ सकेंगे। लेकिन अब बच्चे और महिलाएं यहाँ आने से डरते हैं और लोगों का कहना है कि यहाँ नशेड़ी बैठे रहते हैं। नमस्कार, मैं हूँ प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। आपने देखा होगा आजकल डीएम, डीसी और मंत्री अलग अलग विधानसभाओं में जा रहे हैं और मेन रोड से वो अपनी विजिट शुरू करते हैं और मेन रोड पर ख़त्म कर देते हैं। मेन रोड पर जो समस्याएं होती हैं उनको बता दिया जाता है, लेकिन जो मोहल्लों के अंदर समस्या है वो हम आपको बताते हैं। इस वक्त मेरी मौजूदगी पालम विधानसभा के सादनगर वार्ड के एक पार्क में है, गली नंबर 21 में पार्क पड़ता है। और ये पार्क कहीं से भी पार्क नज़र नहीं आता। खबर ये है, ये दरअसल नशेड़ियों का अड्डा बन चुका है। यहाँ पर अंधेरे का फ़ायदा उठाकर नशेड़ी आते हैं, नशा करते हैं और लोगों से बदतमीज़ी करते हैं, और कई सारे अपराध के मामले भी सामने आते रहते हैं। लेकिन इससे पहले कि लोगों से हम लोग बात करें, आपको इसकी हालत दिखाते हैं। इस पार्क का इस्तेमाल अब कपड़े सुखाने के लिए हो रहा है, इस पार्क का इस्तेमाल अब पत्ते खेलने के लिए हो रहा है, इस पार्क का इस्तेमाल अब नशे के लिए हो रहा है, क्योंकि जो जिम है, जो झूले हैं, वो सब टूटी हालत में हैं। ये आप देखिए, ये बेंच है, ये बेंच टूट चुकी है और कुछ झूले हैं वो भी टूट चुके हैं। और आप ये देख रहे हैं, ये जो नशेड़ी आते हैं, एक्सरसाइज करने का जो जिम है उसका एक हिस्सा तोड़कर ले गए और इस तरह से अलग अलग जो है मशीनें लगाई हुई हैं, उन सब के कई सारे हिस्से गायब हो चुके हैं। अब यहाँ जो आसपास लोग रहते हैं, दरअसल ये पार्क एक कॉलोनी के बीच है जहाँ हज़ारों लोग रहते हैं। इन लोगों की क्या कुछ शिकायतें हैं, क्या सुधार ये चाहते हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सुभाष है जी। सुभाष जी, ये जो पार्क है एमसीडी का, इसमें क्या कुछ समस्याएँ हैं? ये पार्क तो ये नाम का है जी, पार्क तो सिर्फ नाम का है, बाकी के इस पार्क का नाजायज फायदा उठाते हैं। शाम के टाइम आते हैं, नशेड़ी पसेड़ी आते हैं, ताश खेलते हैं, अंधेरे का फायदा उठाते हैं। तो अब क्या क्या बताया जी, लेडीज़ फेडीज़ भी ले आते हैं रात में। अच्छा। हाँ, यहाँ पे जो काम नहीं होता वो सब होते हैं। अब इस अंधेरे का पूरा फायदा उठाते हैं। किसी को कहो तो उनके पास चक्कू छुरी वैसे रहते, कई बार तो भगाया भी है, लेकिन वो सीधे साधे लोग हो तो भाग जाए। टेढ़े मेढ़े आदमी है, वो झूले झाले लग रहे हैं। अब ये पार्क जो है ना ये 3 में है जी, ना ये 13 में है। तो पहले तो इसमें शादी ब्याह भी कर लिया करते थे जब ये इसमें झूले झाले नहीं लगे थे। अब फंक्शन भी हम कर लेते थे तो लेबल लगा देते थे, दीवार पे पोस्टर चिपका देते थे, उसके हिसाब से फंक्शन हो जाते थे। और जब से ये झूले वूले लगे हैं तो अब ये पार्क ना 3 में रहा ना 13 में रहा, तो ये बंद रहता है। इसमें लाइट भी एक लगी हुई है, वो कभी जलती है कभी नहीं जलती। वो उसका अंधेरे में आके रात के टाइम 10 बजे के बाद यहाँ लोग बाग बैठे रहते हैं, फालतू फंड के आते हैं। हमारे मोहल्ला का आपको लगता है कि जो कॉलोनी के लोग हैं डर के साए में जी रहे हैं, महिलाएं बाहर निकल नहीं पा रही हैं? तो ये पार्क में तो जी कोई आता ही नहीं डर के मारे। पार्क में तो कोई डर के मारे आता ही नहीं, क्योंकि शाम के टाइम जो ये जो आ जाते हैं नशेड़ी लड़के, और इनका कोई दीन नहीं, कोई ईमान नहीं। पुलिस पेट्रोलिंग वगैरह नहीं होती क्या? पुलिस पेट्रोलिंग तो रात को एक आध चक्कर वो तो मेन गली गली में लगा के चल देते हैं जी। पार्क में कोई नहीं आता जी। तो कुछ अपराध के भी मामले सामने आए हैं? अपराध का तो जी ये तो बच्चे कई बार आपस में लड़ लुट चुके हैं जी, कई बार भगा चुके हैं, पर इससे ज़्यादा तो
जानकारी है क्या नहीं। करते हैं, चिल्लाते हैं, गाली वाली? हाँ, गाली गलौज तो खूब होते हैं जी। गाली गलौज तो इतना होता है जो कहने की हद नहीं। अब उनको कुछ कह भी नहीं सकते। क्या नाम है सर आपका? अनूप सिंह नाम है मेरा। क्या कुछ समस्याएं हैं प्रशासन से, सरकार से क्या मांग करना चाहिए? मेरी ये मांग है कि जहाँ पे जितने भी झूले हैं सारे जो ये बता रहे हैं जिस तरह से नशेड़ी आते हैं उन्होंने सारे तोड़ के बेच के उन्होंने खा लिए हैं। बच्चे डिमांड करते हैं रात के टाइम की थोड़ा पार्क में चले जाएं, तो हम लोग उनको पार्क में नहीं ला सकते क्योंकि यहाँ पे सारे आप देखो झूले सारे टूट चुके हैं। तो मेरी यही गुजारिश है सरकार से थी इनको थोड़ा सा रिपेयर किया जाए और लाइट को थोड़ा रिपेयर कर दे तो ताकि यहाँ पे बच्चे आके खेल सकें। तो इसकी रिक्वेस्ट वगैरह नहीं डाली आपने कहीं पे? नहीं अभी नहीं डाली हम डालेंगे। तो रात के वक्त जो है कैसा माहौल होता है? रात के वक्त तो हम तो यहाँ से जा ही नहीं सकते क्योंकि इस पार्क के अंदर आना मुश्किल रहता है क्योंकि यहाँ पे सारे नशेड़ी वगैरह बैठे रहते हैं, तो इसलिए आ ही नहीं सकते बच्चे वगैरह कुछ। इधर कॉलोनी के हैं, बाहर से आ गए? बाहर से कहीं से आते हैं, बाहर से कहीं। आप लोग मना करते हैं तो क्या कहते हैं? मना करते हैं मतलब उनके पास जाना ही नहीं होता क्योंकि वो झुंड बना के रहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो कुछ भी हो सकता है उनके पास, कोई भी हथियार वगैरह या कुछ भी औजार। वो कह रहे हैं लड़कियां भी लेकर आते हैं। हाँ आते होंगे। इसकी सफाई आप देख रहे हो सारा कूड़ा पड़ा है, कोई नहीं है मतलब देखने वाला यहाँ पे कोई नहीं है। मतलब देखेंगे ना इस साइड में पूरा कचरा पड़ा हुआ है, सब टूटे हुए हैं। तो सफाई कर्मचारी कभी कोई आता ही नहीं? कोई नहीं है यहाँ पे, कोई नहीं आता। पार्क में तो कोई सफाई वाला है नहीं। ज्ञान सिंह है मेरा। सर क्या कुछ समस्याएं झेल रहे हैं इस पार्क की? अब यही है तो कि रात को देखते हैं 6 बजे के बाद कोई दारू पी रहा है, कोई अफीम के वे खा रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है। तो कई बार मैंने तो टोका है, तो वे कहते हैं तुम्हारी क्या यहाँ हस्ती है। तो हमारे बच्चे अब इधर उधर जा रहे हैं बाहर निकल के, नहीं तो पहले बच्चे थे अपना पकड़ लेते उन्हें। पुलिस को भी मांग करना चाहेंगे आप प्रशासन से? अब यही है यहाँ भाई थोड़ा लाइट उट का प्रबंध करो। अब ये झूले टूट रहे, बच्चे झूल रहे हैं। कब बना था ये पार्क? ये तो कम तक भावना कोड के टाइम पे बना था जी। भावना कोड के टाइम पे? बोर्ड लगा हुआ है। भावना कोड के टाइम पे बना था। हाँ, जब ये इन्होंने यूनियन को रखी थी बच्चों ने 10-12, तो वे अपना लिख के दे देते तो यहाँ करवा देते। अब वे बच्चे जा लिए इधर उधर, अब यहाँ कोई देखता नहीं। तो आपको बता दें कि पूर्व विधायक भावना गौड़ के कार्यकाल में इस पार्क का निर्माण किया गया था, झूले लगाए गए थे और जिम लगाया गया था। एक बार बोर्ड भी कैमरामैन आए इधर दिखाए एक बार, ये देखिए ये बोर्ड है जिस पर लिखा है इस स्थान पर जिम और झूला उपकरण लगाने का कार्य सुश्री भावना गौड़ विधायक पालम जी के विधायक फंड से किया गया है। तो ये अच्छी बात है कि भावना गौड़ ने इस पार्क का निर्माण कराया, लोगों के लिए सोचा और उद्देश्य ये था कि पार्क में ग्रीनरी होगी, झूले होंगे, जिम होंगे, तो बच्चे यहाँ आ सकेंगे, बुजुर्ग यहाँ बैठ सकेंगे और बच्चे खेल सकेंगे, लोग जो है पूरी हरियाली का मज़ा ले सकेंगे, खुली हवा में सांस ले सकेंगे। लेकिन अब इस पार्क की तस्वीर नकारात्मक तरीके से बदल चुकी है। बच्चे और महिलाएं यहाँ आने से डरते हैं और लोगों का कहना है कि यहाँ नशेड़ी बैठे रहते हैं। ये एक लाइट लगी हुई है, ये लाइट जलती नहीं है, जिसका अंधेरे का फ़ायदा उठाकर नशेड़ी लोग आते हैं और यहाँ पर नशा करते हैं और चिल्लाते हैं, गाली गलौज करते हैं, जिसकी वजह से पूरे जो चारों तरफ घर आप देख रहे हैं, जितने भी लोग रहते हैं, महिलाएं रहती हैं, सब में डर फैला हुआ है। बेटा आप कहाँ रहते हो? यहाँ पर पास में। रात को यहाँ पे आने में डर लगता है? हाँ, क्यों? यहाँ पर ज़्यादातर लोग गाली गलौज करते हैं और ज़्यादा तक बच्चे को मारते हैं। अच्छा, आपको भी मारा है कभी? मैं तो आता ही नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, आप भी इधर ही रहते हैं? यस, तो पार्क में आने में रात को डर लगता है? बिकॉज लोग यहाँ पे अच्छे है ही नहीं। बिकॉज छोटे छोटे बच्चे आपने देखे हैं यहाँ पे नशे करते दिखते हैं और पेरेंट्स भी अलाउ नहीं करते बिकॉज कोई रहता ही नहीं है। छोटे रहते नहीं, थोड़े बच्चे आते वो करते हैं, तो उससे कोई अलाउ नहीं करता घर वाले। इसी वजह नशा करके वो क्या करते हैं, गाली गलौज करते हैं क्या? से मुझे नहीं पता बिकॉज आई डिड नॉट कम हेयर इन इवनिंग। So what have you seen till now at the night time? Actually, I rarely come, but when come, nobody is there. Only some few children and other who do the things. You know that. आपको लगता है कि कहीं ना कहीं डर का माहौल है, बच्चे डर रहे हैं, लेडीज डर रही हैं इन पार्क में आने से? Yeah, you can say that. Some अगर if
anyone have a securities and someone watches, so it will not never happen. So little bit it's we needed securities. Any appeal would you like to do with the government or politicians? Yeah, I need to do. We need some securities and some strictness, because if you have a strictness, then everybody will follow it. Yeah. So yeah, we need the cleanliness, and if you give a equipment, then you should give some watch security, and the watches though nobody do destroy the instrument which government provide, because Do you think that police officials often do patrolling here? yeah, they can do that, but if they will not provide, then some can you hire some members who can watch that every time. I don't know, like they come and they watch it. They don't have a time that. You want any of the security guards should be appointed here? Yeah, so that they can know that what's happening, and not every in this park. Every park have like this. In the park, no one go to do the activities like exercise, because this is very needs physical strength. And there is no, you can see that if you want to do running, can you do that? We can't do that, no? There is no pedestrian. No, then it's basically we have to go to far away to do the exercises. But in the early, we have to do exercises. It's important for health. Thank you for that. We understand your problem and we want कि सबसे पहले इसका काया पलट किया जाए। तो कुछ महिलाएं हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है? रेशमा देवी। यही रहते हैं? हाँ। तो अभी तो पार्क में बैठे हैं, रात को आप आते हैं? शाम के टाइम आते हैं सर। आते हैं? कोई डर कोई खतरा तो नहीं है? नहीं, कोई डर नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि यहाँ पर नशेड़ी बैठे रहते हैं। वो शाम को ऐसे ही आते हैं, थोड़ा बहुत सिगरेट विगरेट पीते रहते हैं। दारू शराब तो रात को पीते हैं, हम सबके सामने शराब नहीं पीते, सिगरेट विगरेट पीते रहते हैं। कुछ बोलते तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं। तो आने में डर लगता है इधर? नहीं, बिल्कुल नहीं डर लगता है, हमारा घर है ये तो। तो रात के टाइम किसी भी टाइम आ सकते हैं? हाँ, किसी टाइम आ सकते हैं हम। कोई डर नहीं है? कोई डर नहीं है। पार्क में कपड़े वगैरह सूखते हैं? हाँ सर, सुखा। हाँ हाँ, हमने सुखा रखे थे सर। कपड़े सुखाने की जगह? नहीं नहीं सर, वो थोड़ा बैठते ना। कपड़े सुखाएंगे तो लोग बच्चे एक्सरसाइज कैसे? नहीं तो हम हटा लेते हैं तुरंत सर। हाँ, गलत है ये तो सर। तो ये तो सरकारी झूले लगे हुए हैं, इन पे कपड़े सुखा रहे हैं आप सरकारी जिम पर? टूटे पड़े हैं सारे तो। यहाँ सब बैठो, कुत्ते वुत्ते आके बाथरूम करवाते हैं, सब गलत चीज़ है। ठीक है, कपड़े सुखाना भी गलत चीज़ है ना? ठीक है, नहीं अब अंदर पार्किंग में सर सर्दी सर्दी सुखाते हैं, गर्मी में नहीं सुखाते। पार्किंग है ना, नीचे नीचे रह रहे फ्लोर में पार्किंग है, तो वहाँ थोड़ा धूप नहीं लगता है, इसलिए थोड़ा बहुत एक आध घंटे। तो एक बार तस्वीरें एक बार दिखाइए। कपड़े हमारे आने के बाद हटा लिए गए हैं और ये जिम लगाया हुआ है। आंटी, क्या नाम है आपका? मंजू। ये बताओ, ये जो पार्क है इसमें कुछ समस्याएं भी हैं या फिर सब कुछ ठीक है? नहीं, समस्या भी तो है। क्या समस्या? वही समस्या, नशेड़ी बैठते हैं, गाली देते हैं, बीड़ी सिगरेट पीते हैं, आँच भराते हैं, बाथरूम करते हैं, हम बैठे रहते बाथरूम करते हैं। बस समस्या तो बहुत है, कूड़ा फेंक जाते हैं। पुलिस ध्यान नहीं देती, डराती नहीं? कोई नहीं आता है पुलिस। तो कितना डर का माहौल है, कितना डर लगता है रात के वक्त यहाँ आने? डर तो खैर लगता है ना, आने में नशेड़ी बैठते हैं तो डर तो लगता ही है। शाम को 6 बजे तो सब बैठते हैं तो अच्छा लगता है, फिर उसके बाद नहीं आते हम। मतलब जब तक उजाला रहता है तब तक कोई दिक्कत जब कोई दिक्कत नहीं, फिर उसके बाद तो डर तो है ही है। कूड़ा फेंकते हैं, आसपास के लोग फेंकते हैं। अब तो चूहा छोड़ जाते हैं, आसपास के लोग भी फेंकते हैं, दूर के ही फेंक जाते हैं, चूहा छोड़ जाते हैं। बहुत कूड़ा, बहुत गंद, बहुत उठवा दिया है हमने। तो आप देख सकते हैं कि इस पार्क का जो उद्देश्य है वो पूरी तरह से चेंज हो चुका है। पार्क को बनाया गया था इस मकसद से कि यहाँ पर बुजुर्ग बैठ सकें, बच्चे खेल सकें, महिलाएं टहल सकें, लेकिन अब जैसे ही शाम होती है, सूरज ढलता है, यहाँ पर नशेड़ियों की महफिल जमती है। लोग आते हैं अलग अलग लोकेशन से, यहाँ पर बैठते हैं, अपना चखने के साथ अपना ड्रिंक वगैरह करते हैं, आपस में लड़ते हैं, गाली गलौज करते हैं और इस चीज़ से लोगों में कहीं ना कहीं डर बैठा हुआ है। एक महिलाएं हैं, चिल्ला रही हैं, बात करते हैं। क्या हुआ? समस्या यही है, कूड़ा न रख जाते हैं गली में से, खा से आ रहा है। अब किससे लड़े पता तो चलता नहीं, और पता चल भी जाए तो लोग बोलते हैं कि आपका घर तो इतनी दूर है, आपके क्या मतलब है, पार्क है ना। तो पर जो भी गंद कर जाते हैं, जो इधर उधर से गली से आ जाते हैं। तो रात में नशेड़ी वगैरह भी आते हैं पार्क में? अब ऐसा ना मोड़े बेगे तो लोग बैठते ही रहते हैं यहाँ भी। हाँ, पीते हैं बैठ के। अब ये तो क्या पता है, पर बोतल वोतल कभी कभी मिलती है। हाँ,
क्या मांग करो? नहीं मिलती, लेकिन मिलती है, बोतल वोतल पड़ी रहती है ना, साफ सफाई के लिए आते हैं तो कभी। और इधर उधर तो मैं झाड़ू लगा लगा सफाई से करती ही रहती हूँ। यहाँ तो गोवर्धन की पूजा करते हैं हम, गोवर्धन की दीपावली पे ये लीप रखे हैं, आप देख ले, फूल भी मंड रखे मैंने तो खड़ी के। तो यहाँ ये झूले वूले किसने तोड़े हैं? ये झूले ये ऐसे वैसे आ रहा तरह के बच्चे आवे नहीं तोड़े, गली मोहल्ले के तो बच्चे भी नहीं रहते, जहाँ खा खा के बच्चे आते हैं। हाँ, यहाँ गली के बच्चे खेलने वाले बाहर से आते हैं? बाहर से दूर दूर गली मंगलापुरी तक से खा से आते हैं, दूर के बच्चे आते हैं। इसमें लाइट जलती है रात को? हाँ, लाइट तो जलती है। वो मना कर रहे हैं भाई साहब। नहीं, लाइट तो जलती है, कोई कभी हाँ कभी कभी खराब हो जाती है तो आज 15 दिन हो जाते हैं, नहीं लाइट तो जलती है। हाँ, चलो ठीक है। तो देखिए, दिन का समय है, इस वक्त आपको यहाँ नशेड़ी तो नहीं मिलेंगे, लेकिन यहाँ उनकी मौजूदगी के प्रमाण आपको ज़रूर मिलेंगे। ये जगह है, ये देखिए गिलास देख रहे हैं, ये ड्रिंक करने का गिलास है। ये तम्बाकू शिखर गुटखे के पैकेट यहाँ पे मिलेंगे आपको, चखने के पैकेट मिलेंगे, नमकीन के पैकेट मिलेंगे। और आप देखिए ये इंजेक्शन वाला नशा भी यहाँ पर होता है। तो ये छोटे छोटे जो चीज़ें आप देख रहे हैं ये प्रमाण है। ये चिप्स के पैकेट आपको यहाँ मिलेंगे और इसके साथ साथ ही आपको यहाँ पर शराब की बोतल मिलेंगी, बिस्लरी की बोतल मिलेंगी। और इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रात के वक्त जैसे ही अंधेरा होता है, सूर्य ढलता है, तो यहाँ पर क्या हालत रहती होगी। आप देखिए ये गुटखे के पैकेट यहाँ पर पड़े हुए हैं और इसके साथ ही गंदगी आपको यहाँ पर जो है चारों तरफ नज़र आ रही है। ये आप देखें, ये देख रहे हैं, ये सिरिंज है, सिरिंज का पैकेट है, ये सिरिंज का पैकेट है और इसके ज़रिए इंजेक्शन का नशा नशेड़ी करते हैं। ये सिगरेट की डब्बियाँ भी आपको यहाँ पर मिलेंगी। तो आप इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस पार्क का इस्तेमाल किस चीज़ के लिए हो रहा है। ये आप देखिए, क्या कह रहे हो? नीचे देख के चलना। हाँ, ये आप देखिए, ये इंजेक्शन के जो है आपको यहाँ पर पैकेट भी नज़र आएंगे। तो अगर यहाँ पर जो भी शाम के वक्त नशेड़ी आते हैं उनको भी मेरा एक मैसेज है, आप समझ जाइए, वरना इंडिया टाइम 24 न्यूज़ आप लोगों की इतनी खबर दिखाएगा कि आपको बेइज्जत होकर निकलना पड़ेगा पार्कों के अंदर से। बेशक पुलिस ना पकड़े, बेशक प्रशासन कुछ ना कहे, लेकिन इंडिया टाइम 24 न्यूज़ बड़ी मुस्तैदी के साथ आपके पीछे पड़ा हुआ है। कैमरा जर्नलिस्ट अभय के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।